जय हिंद स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी होगी। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिसिटी ऑफ एमीन्स हम रीड कर रहे हैं। और हम पहले रीड कर चुके हैं, बातें कर चुके हैं एल्किलामीन वर्सेस अमोनिया, एरिलामीन वर्सेस अमोनिया, एल्किलामीन्स, अमोनिया एंड एरिलेमीन, सब में कंपेयर हम कर चुके हैं और सबका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया भी गया है। जो अभी हमारा मेन टॉपिक है, हमें जो कंपेयर करना है वो कंपेयर किस में करना है? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप क्लास 12 की हम बात कर लें, बीएससी की बात कर लें, नीट, जेई, अदर यूनिवर्सिटीज के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर लें, नियर अबाउट आप देखेंगे 99% चांस होते हैं ये ऑर्डर आपको पूछा जाता है। दैट मीन्स आपको कंपाउंड्स दे देंगे और आपको राइट करना होता है बेसिक ऑर्डर। वेरी इजी है बट समथिंग चेंज भी है कि अगर हम बात करें यहाँ पर तो गैसियस स्टेट में हम बात करेंगे कुछ दूसरा होगा, और बात करेंगे हम सोल्यूशन में तो कुछ दूसरा होगा। तो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है इस बात को सीखने के लिए और जानने के लिए, बिकॉज आप केमिस्ट्री के साथ कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो दैट मीन्स इसके आने की जो चांस है, प्रोबेबिलिटी है, वो बहुत ज्यादा है। तो आइए बात करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन है क्या और इनका बेसिक ऑर्डर क्या होगा। प्राइमरी मीन्स अगर हम राइट करें तो प्राइमरी मीन्स का फार्मूला हो जाएगा RnH2। सेकेंडरी की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा RnS, और अगर टर्सरी की हम बात करें तो इसका फार्मूला हो जाएगा ये। तीनों के पास अगर हम देखें तो नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के पास क्या है? वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अभी सबसे पहले हमें क्या करना है? इनका बेसिक ऑर्डर चेक करना है कि इनका बेसिक ऑर्डर क्या होगा। लेकिन यहां पर आपको हम बता दें बेसिक ऑर्डर चेक करने के पहले जो हमारे ये कंपाउंड्स हैं, जो एमीन्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, ये किस मीडियम में है? तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि ये कैसे हैं? गैसियस स्टेट में है। आपको दो हम बताएंगे, एक गैसियस स्टेट और दूसरा हम क्या किसमें बताएंगे? एक्वस सोल्यूशन। एक आपका गैसियस स्टेट और दूसरा क्या है? एक्वस सोल्यूशन की हम बात करेंगे। तो अगर गैसियस स्टेट की हम बात करें तो अगेन ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये क्या है आपका? टर्सरी है। गैसियस स्टेट में आप क्या देखेंगे कि जो एल्किल ग्रुप्स है, प्राइमरी में 1, सेकेंडरी में 2, टर्सरी में 3 है। एल्किल ग्रुप आपका क्या होता है? थोड़ा सा यहाँ पे हम बता दे रहे हैं। एल्किल ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। ये बिहेव करता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और सो क्या करता है? इट सो प्लस आई इफेक्ट। कैसा इफेक्ट दे रहा है? प्लस आई इफेक्ट दे रहा है। और क्या कर रहा है? इट इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम। इट इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम। ये क्या कर देता है? नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देता है, बिकॉज कैसा है? हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये ऐसे हम देखिए तो कंपेयर अगर करना हो तो यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट यहां शो करने के लिए ओनली 1 एल्किल ग्रुप है, यहां पर 2 एल्किल ग्रुप है और यहां पर क्या है? 3 एल्किल ग्रुप है। तो आपसे अगर क्वेश्चन किया जाए कि किस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रेटर है तो आपका सीधा आंसर होगा टर्सरी, बिकॉज यहां पर 3 एल्किल ग्रुप लगे हैं और एल्किल ग्रुप कैसे हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं और साथ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। आइए मीनिंग समझते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के इंक्रीज होने की मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने की मीनिंग ये है कि जब आपका नाइट्रोजन क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा और जब डोनेट करेगा तो इस पे कैसा आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहां पर 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। कितने? 3 एल्किल ग्रुप अटैच हैं। तो ये 3 ऐसे हैं, बोलते हैं ठीक है अपने लोन पेयर को आप क्या कर दो? डोनेट कर दो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। जो पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको हम क्या कर देंगे? बैलेंस कर देंगे। ये एल्किल ग्रुप का वर्क हो रहा है।
यहां पर कितने लगे हैं, 2 लोग सपोर्ट में खड़े हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन को दीजिए, आप पे पॉजिटिव आएगा, तो 2 लोग हम सपोर्टिव में खड़े हैं, हम अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देंगे और आपका पॉजिटिव क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। बट यहां पर ओनली वन ऐसा है, जब नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा तो ओनली वन एल्किल ग्रुप ऐसा है जो सपोर्ट में आता है। तो यहाँ पर सपोर्टिव 3 है, इसलिए ये मोर स्टेबल है। यहाँ पर 2 है, ये थोड़ा सा लेस स्टेबल है। और यहाँ पर क्या है, ओनली 1 है, तो ये इनसे क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो मोर स्टेबल जो आपका है वही आपका क्या हो जाएगा, मोर बेसिक हो जाएगा। बिकॉज लोन पेयर इजी वे में डोनेट कर देगा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसको बैलेंस करने के लिए, स्टेबल करने के लिए इसके पास 3 एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है। तो अगर हम बात करें गैसियस स्टेट में, तो गैसियस स्टेट में हम राइट क्या कर सकते हैं, बेसिसिटी का ऑर्डर, गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट में आपका हो जाएगा टर्सरी, आपका मोर बेसिक होगा कंपेयर टू सेकेंडरी, और उसके बाद लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, प्राइमरी होगा। और इसका जो हमारा रीजन होगा वो किस बेस पे होगा, ये आपका होगा इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे हम समझेंगे। किस बेस पे समझेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे समझेंगे। बट हम चलते हैं अब इसके बाद एक्वस सॉल्यूशन में, और एक्वस सॉल्यूशन में हम चेक करेंगे क्या कैसे होता है। तो जब हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी मींस को एक्वस सॉल्यूशन में ले जाते हैं तो हमें 3 टाइप्स के इफेक्ट देखने को मिलते हैं। फर्स्ट आपका इंडक्टिव इफेक्ट, सेकेंड आपका सॉल्वेशन इफेक्ट, थर्ड क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस। एक एक की हम बात करते हैं। तो अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे बात करें तो इंडक्टिव इफेक्ट जो आपका बेस होगा उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो आपका सिंपल वही हो जाएगा कि टर्सरी में आपका मोर इंडक्टिव इफेक्ट है कंपेयर टू सेकेंडरी, और सेकेंडरी का भी आपका क्या है, ग्रेटर है कंपेयर टू प्राइमरी। अब आइए जो तो मेन टॉपिक है इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, सॉल्वेशन इफेक्ट एंड स्टेरिक हिंड्रेंस। हमारे पास क्या है, एल्किल एमीन्स, हमारे पास क्या है, एल्किल एमीन्स है। यहां पर हम देखेंगे कि सॉल्वेशन इफेक्ट क्या होगा और स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा। तो ये हमारा क्या है, प्राइमरी एमीन्स है। अब प्राइमरी मीन्स में हम देखेंगे टोटल बॉन्डिंग कैसे होगी, सॉल्वेशन दैट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स आ रहा है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स आएगा RN, ये H है, ये H है। यहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स का जो H है, HOH, इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। यहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएगा आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। इनके बीच भी क्या हो जाएगा, सॉरी ये आपका वाटर है, इनके बीच क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी। ये आपका क्या है, प्राइमरी मीन्स है। सेकेंडरी हम देखते हैं RNH, यहां पर वाटर मॉलिक्यूल ले लेते हैं, इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स आ गया और इनके बीच क्या हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। टर्सरी अमीन को हम ले लें RR, ये आपका नाइट्रोजन, और यहां पर आपका अगला एल्किल ग्रुप, यहां से वाटर मॉलिक्यूल्स का जो हाइड्रोजन है क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। चेक करेंगे प्राइमरी में 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ये आपका प्राइमरी है। यहां पे अगर हाइड्रोजन बॉन्ड की हम बात करें तो 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये आपका क्या है, सेकेंडरी है। यहां ये आपका टर्सरी है और इसमें ओनली 1 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। दैट मींस डॉटेड लाइन आपका क्या बता रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। सॉल्वेशन इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं तो यहां पर हम देखेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, यहां पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। दैट मींस इसकी एनर्जी क्या हुई होगी, डाउन हुई होगी। जितने बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उन एनर्जी उतनी ही क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। और जब एनर्जी उतनी ही डाउन हो जाएगी तो दैट मींस इसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो अगर सॉल्वेशन इफेक्ट की से हम देखें तो हमें ये देखने को मिल रहा है जो हमारा प्राइमरी होगा वो मोर स्टेबल होगा कंपेयर टू सेकेंडरी, और जो सेकेंडरी होगा वो मोर स्टेबल होगा कंपेयर टू टर्सरी। क्यों, क्योंकि प्राइमरी में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, और 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एनर्जी ग्रेटर लेस होगी कंपेयर टू 2।
हमें देखना है जितनी बॉन्डिंग ज्यादा उतनी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जितनी एनर्जी कम दैट मीन्स स्टेबिलिटी उतनी इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर हम सॉल्वेशन इफेक्ट को लेकर चले तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा प्राइमरी मोर स्टेबल है। तो अगर बात करें यहाँ पर मोर बेसिक कौन होगा, सॉल्वेशन इफेक्ट्स को हम कंसीडर कर लें तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे हमारा प्राइमरी मोर बेसिक होगा। प्राइमरी कैसा होगा, मोर बेसिक होगा कंपेयर टू सेकेंडरी, और सेकेंडरी हमारा मोर बेसिक होगा कंपेयर टू टर्सरी। अभी हम कंप्लीट नहीं दे रहे हैं आपको, हम बता रहे हैं कि एक्वस सॉल्यूशन की अभी हम बात करेंगे, इन तीनों को एक साथ कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे ऑर्डर हमें क्या मिलेगा। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, वन बाय वन कंपेयर कर रहे हैं कि हमारा इंडक्टिव इफेक्ट से ऑर्डर क्या मिलेगा और सॉल्वेशन इफेक्ट से ऑर्डर क्या मिलेगा, और लास्ट हम चलते हैं अगर हम स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करें तो हमें कैसा ऑर्डर मिलेगा। आइए देखते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। दैट मीन्स ये हमारा क्या है, प्राइमरी अमीन है NH2, प्राइमरी अमीन। ये क्या है, सेकेंडरी अमीन, और ये हमारे पास क्या है, टर्सरी अमीन। स्टेरिक हिंड्रेंस की मीनिंग होती है क्राउडनेस, दैट मीन्स इसके आसपास जो ग्रुप लगे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को इजी वे में डोनेट करने दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो यहां पर हमारे पास देखिए 1 एल्किल ग्रुप है, यहां पर 2 एल्किल ग्रुप है, यहां पर क्या है 3 एल्किल ग्रुप है। तो अगर हम क्राउडनेस की बात करें, कहां पर बहुत ज्यादा क्राउड है, कहां पर नाइट्रोजन एटम्स आपका अंदर है कि अपने लोन पेयर को इजी वे में डोनेट नहीं कर पाएगा। तो यहां पर 3 एल्किल ग्रुप्स अटैच हैं, दैट मीन्स अगर हम बात करें तो स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा यहां पर होगा कि नाइट्रोजन अपने लोन पेयर्स को डोनेट इजी वे में नहीं कर पाएगा, बिकॉज यहां पर 3 एल्किल ग्रुप्स प्रेजेंट है। अगर इसमें हम कंपेयर करें तो यहां पर 2 एल्किल ग्रुप्स प्रेजेंट है, तो दैट मीन्स नाइट्रोजन को थोड़ा सा इजी होगा कंपेयर टू टर्सरी कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते, डोनेट करते। बट अगर हम चले प्राइमरी में तो प्राइमरी में हम क्या देखते हैं कि प्राइमरी में ओनली 1 एल्किल ग्रुप्स प्रेजेंट्स है, तो इस पर जो स्टेरिक हिंड्रेंस वर्क करने वाला है वो क्या होगा, वेरी लेस होगा। आपको ये भी जानना है कि जितने ज्यादा ग्रुप प्रेजेंट होंगे दैट मींस स्टेरिक हिंड्रेंस उतना ही ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को डोनेट नहीं कर पाएगा। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स किसको आ रही है, टर्सरी को आ रही है डोनेट करने में, उससे कम थोड़ी सी प्रॉब्लम्स किसको आ रही है, सेकेंडरी को आ रही है, और सबसे कम प्रॉब्लम्स किसको है, प्राइमरी को है। तो अगर इस बेस पे हम देखें तो हमारा प्राइमरी क्या हो जाएगा, मोर बेसिक हो जाएगा। प्राइमरी कैसा हो जाएगा, मोर बेसिक हो जाएगा कंपेयर टू सेकेंडरी, और सेकेंडरी हमारा मोर बेसिक हो जाएगा कंपेयर टू टर्सरी। तो ये ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा, बट अभी ये रियल ऑर्डर नहीं है। अगर हम गैसेस स्टेट के लिए तो क्लियर है कि टर्सरी हमारा मोर होगा, बट अगर हम बात करें एक्वस सॉल्यूशन और उसमें 3 पॉइंट है, इंडक्टिव इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस, उसके बेस पे अगर हम बात करें तो हमें क्या करना होगा, अब इस तीनों को हम कॉमन ले लेंगे और उसके बेस पे हम बात करेंगे कि एक्चुअल में मुझे ऑर्डर क्या मिल रहा है। तो आइए कुछ हम बताते हैं कि एक्सपेरिमेंटल डाटा क्या मिला है और उसको हम इससे एक्सप्लेन करते हैं। आइए हम यहाँ पे बात करें एक्सपेरिमेंटली डाटा की। दैट मीन्स जब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया तो ये मिला कि हमारा जो सेकेंडरी अमीन्स है ये मोर बेसिक है। एक्वस सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, यहां पर ध्यान देना होगा आपको, किसकी हम बात कर रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। मोर बेसिक आपको क्या मिला है, सेकेंडरी मिला है। क्यों, उसकी रीजन की हम बात करते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ और सिंपल बातें आपको बता दें। आपकी सीधा सीधा क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में, व्हाई secondary amine is more basic than tertiary in aqueous solution, in aqueous solution। सीबीएसई बोर्ड में कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ आपका कि why secondary amines is more basic than tertiary in aqueous solution। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, और मैं आपको भी बता रहा हूं कि जो ऑर्डर हमें मिल रहा है ये भी ऑर्डर मुझे इसी बेस पे मिल रहा है। आइए कंपेयर करते हैं इन सब से। देखिए जो आपका ये सेकेंडरी है और टर्सरी है,
सेकेंड, अभी हम प्राइमरी को छोड़ दे रहे हैं, सेकेंडरी और टर्सरी को हम देख रहे हैं। इसमें आपको देखना होगा कि क्यों हमारा सेकेंडरी मोर बेसिक है। और साथ में देखिए यहां पर आपका मेथिल ग्रुप है और यहां पर कैसा है, एथिल है। मेथिल के लिए अलग ऑर्डर हमें मिलता है, एथिल के लिए अलग ऑर्डर। दैट मीन्स जो हमारे लार्जर ग्रुप है उनके लिए अलग ऑर्डर है और जो स्मॉलर मेथिल है उसके लिए एक अलग ऑर्डर है। ये ध्यान में रखना होगा। तो देखो यहां पे सेकेंडरी और टर्सरी में अगर हम कंपेयर करें तो यहां पर इन दोनों में हम देखेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट तो यहां पर ज्यादा है, इंडक्टिव इफेक्ट यहां पर ज्यादा है। बट हम ये देखेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस भी यहां पर बहुत ज्यादा है। टर्सरी में क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है। तो अगर यहां पे हम कंपेयर करें, ये हमारा सेकेंडरी है और ये हमारा टर्सरी है, तो यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, टर्सरी में बहुत ज्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस ग्रेटर है। स्टेरिक हिंड्रेंस ग्रेटर है, दैट मींस इसलिए ये इजी वे में इलेक्ट्रॉन को डोनेट टर्सरी नहीं कर पाएगा। तो हमारा सेकेंडरी क्या हो जाएगा, मोर बेसिक हो जाएगा। सेकेंडरी क्या हो जाएगा, मोर बेसिक हो जाएगा। ये यहां पर पहले तो रीजन आपको ये समझना कि सेकेंडरी हमारा मोर बेसिक क्यों हुआ। अगर इस सेकेंडरी को हम कंपेयर कर दें प्राइमरी से, तो यहां पे हमें देखना होगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी में इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है। प्राइमरी और सेकेंडरी में इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, मोर बेसिक हो जाएगा। तो ये दोनों कंपेयर हो गए कि हमारा यहां पर जो सेकेंडरी है वो मोर बेसिक क्यों हो रहा है। ऐसे भी राइट कर सकते हैं, मोर बेसिक क्यों हो रहा है, बिकॉज यहां पर क्या है आपका इंडक्टिव इफेक्ट कंपेयर करेंगे हम प्राइमरी से, तो यहां पर ज्यादा मिलेगा। आगे हम देखते हैं कि ये जो हमारा प्राइमरी है और जो टर्सरी है, जो प्राइमरी है टर्सरी है, क्यों हमने प्राइमरी को पहले लिखा, क्यों हमने प्राइमरी को पहले लिखा। तो यहां पर आपको देखना होगा कि सॉल्वेशन इफेक्ट ज्यादा है। यहां पर दो वर्क हमें बहुत अच्छे से समझने हैं। सॉल्वेशन इफेक्ट यहां पर बहुत ज्यादा है, तो हम राइट कर सकते हैं अगर कंपेयर करें प्राइमरी और टर्सरी में, तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्वेशन इफेक्ट ग्रेटर देन इंडक्टिव इफेक्ट। सॉल्वेशन इफेक्ट ग्रेटर देन इंडक्टिव इफेक्ट, बिकॉज अगर देखें क्यों, क्योंकि जो हमारा मेथिल है दैट मींस जो एल्किल ग्रुप है यहां पर, इसकी साइज क्या है, स्मॉल साइज, स्मॉल साइज। हायर बॉन्डिंग, जो सॉल्वेशन इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं यहां पर बॉन्डिंग कैसी हो जाएगी, हायर बॉन्डिंग हो जाएगी। और साथ में जो हम बात किए थे टर्सरी और प्राइमरी, सॉरी सेकेंडरी और प्राइमरी की अगर हम बात कर लें, तो यहीं पे आपको दिखा दे रहे हैं, ये आपका सेकेंडरी और प्राइमरी अगर होगा तो यहां पर क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट वर्क कर रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट सेकेंडरी का क्या है, ज्यादा है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपका बेसिक ऑर्डर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, बेसिक ऑर्डर हो जाएगा। तो क्यों हम यहां पे बोल रहे हैं, इसकी साइज स्मॉल है, तो यहां पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हायर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम राइट कर रहे हैं, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत इजी वे में हो जाएगी। और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इजी वे में हो जाएगी दैट मींस हम बोलेंगे कि प्राइमरी और टर्सरी में यहां पर सॉल्वेशन इफेक्ट हमारा बहुत ज्यादा है कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, मोर बेसिक हो जाएगा। बिकॉज सॉल्वेशन इफेक्ट में हम क्या देखते हैं कि प्राइमरी हमारा क्या होता है, मोर बेसिक होता है। अब हम कंपेयर करते हैं जब हमारे पास बल्की ग्रुप हो जाते हैं, जब हमारे पास क्या हो जाते हैं, बल्की ग्रुप ज्यादा हो जाते हैं, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे कि उनकी बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो देखो यहां पर मैंने जो ऑर्डर राइट किया है, ये आपका सेकेंडरी है, ये आपका टर्सरी है और ये क्या है, प्राइमरी है। ऑर्डर ये है जब हमारे पास बल्की ग्रुप है। देखो यहां पर आपको ये समझना होगा कि जो हमारे पास सेकेंडरी है और टर्सरी की अगर हम बात कर लें, जैसा आपका क्वेश्चन है, व्हाई सेकेंडरी मीन इज मोर बेसिक देन टर्सरी इन एक्वस सॉल्यूशन, तो यहां पर वही सिचुएशन है कि स्टेरिक हिंड्रेंस यहां पर ज्यादा हो जाएगा और यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, कम है। यहां पर अगर कंपेयर करें सेकेंडरी और टर्सरी में, तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है आपका, यहां पर ग्रेटर है, यहां पर क्या है, लेस है। और स्टेरिक हिंड्रेंस से अगर हम देखें तो हमारा जो सेकेंडरी होता है वो मोर बेसिक होता है कंपेयर टू टर्सरी।
तो ये आपका हो जाएगा सेकेंडरी मोर बेसिक। अभी हम क्या चलते हैं टर्सरी के पास और किसके पास चलते हैं प्राइमरी के पास। टर्सरी के पास चलते हैं और किसके पास चलते हैं प्राइमरी के पास चलते हैं और देखते हैं कि इनमें क्या ऐसा डिफरेंस है कि अभी हमारा प्राइमरी यहाँ पर मोर बेसिक हो गया था और टर्सरी लेस बेसिक हुआ था, यहाँ पर टर्सरी क्या हो गया है मोर बेसिक हो गया है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, वन सेकेंड सॉरी, ये आपका टर्सरी है, टर्सरी में ऐसे राइट करेंगे। यहां पर आप देखेंगे ये टर्सरी है प्राइमरी है, तो कंपेयर आपको करना होगा कि जो टर्सरी है और जो प्राइमरी है, टर्सरी में आपका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा, यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट ग्रेटर होगा देन सॉल्वेशन इफेक्ट। ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको ध्यान में रखनी है कि जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट टर्सरी का है वो सॉल्वेशन इफेक्ट से ज्यादा है कंपेयर करेंगे। क्यों आपका, क्योंकि ये आपका कैसा हो गया लार्ज ग्रुप। ये कैसा है लार्ज ग्रुप है, और जब लार्ज ग्रुप है हाइड्रोजन बॉन्डिंग takes place in very less amount. हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस इन वेरी लेस अमाउंट। तो मीनिंग यहाँ पे ये समझना है कि यहाँ पर ये जो आपका लार्ज ग्रुप है, जब आपका मेथिल स्मॉल ग्रुप होता था तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती थी, और जब लार्ज ग्रुप आ गया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ये भी इफेक्टिव कर रहा है, और जब ये भी इफेक्टिव कर रहा है दैट मीन्स यहाँ पर सॉल्वेशन इफेक्ट क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा, और हमारा जो बेसिक ऑर्डर होगा वो मिल जाएगा बेसिक ऑर्डर। तो दोनों ही कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं कि हमारा सेकेंडरी क्या होता है मोर बेसिक होता है कंपेयर टू टर्सरी। बट जब आपका क्या होगा स्मॉल ग्रुप होगा, अब ध्यान में रखना आपको एक सिंपल भी ध्यान में रखना है, कैसे हम लर्न करेंगे। अगर स्मॉल ग्रुप होगा तो स्मॉल वाला पहले रखेंगे, सेकेंडरी तो ऑलरेडी पहले है, उसमें कोई डाउट नहीं है, सेकेंडरी हमारा ऑलरेडी पहले होगा। बट अगर हम कंपेयर करें तो हम कहेंगे अदर कंपेयर के लिए कि जो हमारा छोटा ग्रुप है स्मॉल ग्रुप है वो हमारा पहले आएगा, और जैसे ग्रुप हमारा लार्ज हो जाएगा, ठीक है, जब ग्रुप हमारा लार्ज हो जाएगा तो लार्ज वाला पहले आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक ऑर्डर सेकेंडरी प्राइमरी टर्सरी। जब मेथिल ग्रुप होगा स्मॉल ग्रुप होगा तो स्मॉल ग्रुप वाला पहले आ जाएगा, और जब हमारा लार्ज ग्रुप होगा, देखो ये हमारा लार्ज ग्रुप है ना C2H5 कंपेयर टू CH3, तो लार्ज ग्रुप वाला पहले हो जाएगा, और ये आपको क्या मिल जाएगा बेसिक ऑर्डर मिल जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आते हैं, तो आप जरूर इसको रीड करेंगे और देखेंगे अदर कैसे क्वेश्चंस हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन जो है आप देखेंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा। और आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको केमिस्ट्री की अपडेटेड वीडियोस मिलती रहें। आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट कर सकते हैं, जिसको आपको वीडियो फॉर्म में सोल्यूशन दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।